बाघ और गैटफ्लाई। एक बाघ को जंगल का राजा होने पर गर्व था। एक दिन शिकार करते समय बाघ को एक भिनभिनाती हुई मक्खी दिखी जो उसके आगे पीछे उड़ रही थी। मेरी नाक के नीचे मुझे परेशान मत करो, परेशान बाघ गुर्राया। नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। हे, बस कोशिश करते रहो, अगर तुम मुझे पकड़ सको। गैटफ्लाई ने मजाक करते हुए बाघ की नाक पर बैठते हुए उसका खून चूसना शुरू कर दिया। बाघ ने उस पर झपट्टा मारा, लेकिन गड़फ्लाई उसकी पीठ पर झपटा और उसके फर में घुसकर उसे फिर से काटने लगा। गुस्से में बाघ ने अपनी लोहे जैसी पूंछ को जोर से हिलाया ताकि कीट को दूर भगाया जा सके। गैटफ्लाई उड़ गई, लेकिन कुछ ही देर बाद बाघ के चेहरे पर वापस आ गई। इतनी छोटी सी चीज के साथ इस थका देने वाली लड़ाई में जानवरों का राजा बाघ अंततः थकान के कारण मर गया। इस कहानी का स्रोत है हार्वर्ड फैमिली एजुकेशन। कहानी की सीख: हम सभी अपने जीवन के शासक हैं, जिन्हें करने के लिए महत्वपूर्ण कार्य करने होते हैं, बिल्कुल बाघ की तरह। और हम सभी को उस गैटफ्लाई की तरह परेशान करने वाली विकर्षणों का सामना करना पड़ेगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। बाघ को मारने वाली मक्खी नहीं है, यह बाघ का अपना गुस्सा और आत्मनियंत्रण की कमी है। हम बाघ पर हंस सकते हैं या अपना सिर हिला सकते हैं, लेकिन अगर हम अपने गुस्से और भावनाओं पर अच्छा नियंत्रण नहीं रख पाते हैं, तो हमें अपनी सतर्कता बढ़ाने के लिए बाघ की कहानी का उपयोग करना चाहिए। हमें उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो वास्तव में मायने रखती हैं, और महत्वहीन चीजों पर निराश नहीं होना चाहिए, भले ही वे असुविधा का कारण हों। मुझे याद है कि एक दिन एक छात्रा थोड़ी भावनात्मक रूप से टूट गई थी। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ है। उसने मुझे बताया, इस कक्षा में इंटरनेट बहुत धीमा है, मैं अभ्यास प्रश्न भी नहीं कर सकती, हर कुछ सेकंड में ऑडियो बंद हो जाता है और मुझे हमेशा के लिए इंतजार करना पड़ता है। यह पूरे दिन ऐसा ही रहा है, यहाँ तक कि मेरा हॉटस्पॉट भी धीमा है। मैं अच्छे इंटरनेट के बिना कैसे पढ़ाई कर सकती हूँ? मैंने जवाब दिया, वाकई इंटरनेट धीमा होना बहुत निराशाजनक है, लेकिन यह हमेशा धीमा नहीं होता। मुझे नहीं पता कि आजकल इंटरनेट इतना धीमा क्यों है, लेकिन अगर आपका इंटरनेट धीमा भी है, तो क्या ऐसे दूसरे तरीके हैं जिनसे आप अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं? उदाहरण के लिए, आपके पास बहुत सारी डाउनलोड की गई ऑडियो फाइलें हैं जिन्हें आप सुन सकते हैं, है ना? आपके पास पिछले परीक्षा पत्रों की पीडीएफ भी हैं। आपको ऑनलाइन अभ्यास परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। बाधाओं से विचलित न हो और लक्ष्य से नजर न हटाएं। बाद में वह थोड़ा शांत हुई और बोली, यह सच है, मुझे नहीं पता कि मैं ऑनलाइन टेस्ट सॉफ्टवेयर का उपयोग करने के बारे में इतनी मूर्ख और जिद्दी क्यों थी। मैंने कहा, जब हम निराश, परेशान या किसी भी तीव्र भावना से ग्रस्त होते हैं, तो हम तर्क खो देते हैं। अपनी भावनात्मक स्थिति के बारे में जागरूक होना और जब हमारी भावनाएं संतुलन से बाहर हो जाती हैं, तो तुरंत खुद को समायोजित करना महत्वपूर्ण है। नकारात्मक भावनाओं में न डूबें, यह हमारी अपनी गलती होगी, बाहरी मामले की गलती नहीं।